हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कन्वेक्स लेंस के जो रे डायग्राम्स हैं बेसिकली कैसे बनते हैं। तो इसके अंदर भी जस्ट लाइक कनकेव मिरर 6 केसेस होते हैं। तो हम वन बाय वन सारे सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि मैं एक बार पहले डायग्राम रिवाइज करा देती हूँ। जैसे कि हमें पता है उसके अंदर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था, पर इसके अंदर क्या है, ये फोकस 1 है क्योंकि यहाँ वाला पार्ट भी रिफ्लेक्टिंग है और राइट साइड वाला भी रिफ्लेक्टिंग है। तो इसमें 2 फोकस होते हैं ऐसे ही, और जो वहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला प्लेस था उसकी जगह 2f2 होता है। इसका ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पर होता है। तो हमारा फर्स्ट केस क्या है, O और F1 के बीच में हम ऑब्जेक्ट प्लेस करने। अब जैसे कि रूल सारे सेम रहेंगे रे डायग्राम्स बनाने के लिए। ऑब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले लाइन जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब पैरेलल गई है तो वो कहाँ से पास ऑन होगी, वो फोकस से पास ऑन होगी। और जो दूसरी हमारी लाइट रे है, ऑब्जेक्ट के टिप और ऑप्टिकल सेंटर। तो जैसे आपको यहाँ दिख रहा है, तो ये यहाँ पर तो इंटरसेक्ट नहीं हो पाएगी। तो जब आप इसे इन फ्रंट ऑफ लेंस एक्सटेंड करेंगे बैकवर्ड, तो ये यहाँ पर इंटरसेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर जो आपकी ऑब्जेक्ट थी ए बी, और यहाँ आपकी क्या बनी, इमेज फॉर्म की। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो इमेज है वो कहाँ फॉर्म होगी, इन फ्रंट ऑफ लेंस। ये लेंस के सामने आ गई है। नेचर इसका वर्चुअल इरेक्ट है क्योंकि ये ऊपर की तरफ है, और इसका साइज क्या है, ऑब्जेक्ट की कंपैरेटिव साइज बड़ा है, तो ये एनलार्ज रहेगी। अब हम देखते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या है, इसमें अब ऑब्जेक्ट आपको कहाँ रखनी है, फोकस पे। तो जैसे आपने पुराने रे डायग्राम्स किए थे, रिजल्ट सबका सेम रहेगा। तो आपका क्या है, फोकस पे ऑब्जेक्ट रहेगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी जब लाइट रे। तो क्या होगा, वो कहाँ से पास ऑन होगी, वो फोकस से पास ऑन होगी, और दूसरी ऑब्जेक्ट के टिप और ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। तो यहाँ से आपको ये दिखेगा कि जो ये लाइट रेज जा रही हैं, ये एक दूसरे के पैरेलल है। और आपको पता है पैरेलल लाइंस जो होती हैं दे नेवर इंटरसेक्ट। तो पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती, इसका मतलब इमेज यहाँ पर क्या बनेगी, इन्फिनिटी। और नेचर क्या है, रियल इन्वर्टेड, और साइज क्या रहेगा, इन्फिनिटी पे तो ऑब्जेक्ट बहुत बड़ी होती है तो वो हाईली एनलार्ज रहेगा। तो अब आपका केस नंबर 3 है। यहाँ पर केस नंबर 3 में क्या है, ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे F1 और 2F1 के बीच में, यानी कि हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे जैसे कि आपने पहले फोकस और सेंटर के बीच में रखा था। अब क्या है, लाइट जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और वो पास हो जाएगी फोकस से, और जो दूसरी लाइट ऑब्जेक्ट के टिप और ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट होगी। जब आप इसे देखेंगे तो ये जो इमेज आपकी फॉर्म होगी, ये कहाँ फॉर्म होगी, बियॉन्ड 2f2, यानी कि 2f2 से ये पीछे फॉर्म होगी। इसका नेचर क्या है, ये ऊपर है ये नीचे, तो रियल इन्वर्टेड रहेगी, लेकिन इसके कंपैरेटिव इसका साइज बड़ा होगा तो आपकी एनलार्ज ऑब्जेक्ट हो जाएगी। अब हम देखेंगे केस 4। तो केस 4 क्या कहता है, केस 4 जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला पार्ट था कि जब आप सेंटर पे रखते हो तो सेंटर पे ही इमेज बनती है हमारी। तो इसमें हम 2f1 पे रखेंगे और 2f2 पे आपकी इमेज बनेगी। तो 2f1 पे हमने ऑब्जेक्ट प्लेस की, लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पासिस थ्रू फोकस। अब सेकंड जब हम यहां से इसको पास करेंगे, तो यहाँ पर जो हमारी लाइट रे है वो कहाँ मिलेगी, 2f2 पे। इसका मतलब क्या है, तो यहां से हमें क्या पता चला कि इसकी कंपैरेटिव इमेज नीचे है तो वो रियल इन्वर्टेड बनेगी, लेकिन साइज उसका सेम रहेगा। जैसे हमारे मिरर के केसेस में क्या था, जो आपका सी वाला केस था। ठीक है, अब हमारा है केस नंबर 5। केस नंबर 5 में हमें क्या रखना है, बियॉन्ड। जैसे हमने बियॉन्ड सी रखा था तो वो बिटवीन बना था, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सेम इसमें बनाएंगे। बियॉन्ड 2f1 जब आप लाइट रे को रखेंगे तो वो क्या, पैरेलल गई और फोकस से पास हो जाएगी। अब ऑब्जेक्ट के टिप और ऑप्टिकल सेंटर। तो यहां से जब आपने देखा तो जैसे कि इमेज उसमें क्या बनी थी, बिटवीन सी और एफ बनी थी, सेम यही है। अगर यहाँ पर आपने 2f1 के पीछे रखी है तो ये बिटवीन इमेज फॉर्म हो जाएगी। नेचर सब में सेम रहेगा, यहाँ पर भी रियल इन्वर्टेड, लेकिन इसके कंपैरेटिव इसका साइज छोटा है, तो ये हो गए डिमिनिश्ड। तो कन्वेक्स लेंस का हमारा अब लास्ट केस है 6। इसके बाद हम कनकेव मिरर के केसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो लास्ट क्या है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी के लिए मैंने ये चीज आपको पहले भी बताई है कि हमें बस क्या करना है, लाइट रेज को पैरेलल लेके आना है। जैसे कि हमें पता है पैरेलल लाइट रेज आती हैं तो वो हमेशा कहाँ से जाती हैं, फोकस से पास ऑन हो जाती है। तो यानी कि जितनी भी पैरेलल लाइट रेज अगर आप लेकर आओगे तो वो सारी की सारी आपकी फोकस से पास हो जाएगी। तो यहाँ से क्या पता चला कि जब भी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा जाएगा, चाहे वो लेंसेज हो चाहे वो मिरर, इमेज हमारी फोकस पे बनेगी, रियल इन्वर्टेड रहेगी, और इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट का साइज बहुत बड़ा होता है, तो यहाँ पर जो साइज रहेगा बहुत छोटा होगा, यानी कि हाईली डिमिनिश्ड। तो अब हम करेंगे रे डायग्राम्स फॉर्म बाय कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस किस तरीके से इमेज बनाता है, तो इसके बारे में देखेंगे। तो इसमें सिर्फ 2 ही केसेस हैं जैसे कॉन्वेक्स मिरर में थे। पहला है इन फ्रंट ऑफ लेंस, तो फ्रंट में आप कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हैं। लाइट रह गई, जब हमें पता है कि जो कनकेव लेंस है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आगे है,
तो लाइट जो है वो आगे ही बेंड हो जाएगी। अब इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट टिप और ऑप्टिकल सेंटर। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि जो ऑब्जेक्ट आपकी फ्रंट में रखी थी तो इमेज भी हमारी कहाँ बनेगी, फ्रंट में बनेगी। बस इसमें क्या होता है, इसमें कॉन्वेक्स मिरर की तरह जो नेचर रहेगा वो वर्चुअल इरेक्ट रहेगा और साइज जो है वो डिमिनिश्ड हो जाएगा, इसके कंपैरेटिव छोटा रहेगा। इसका सेकंड और हमारा रे डायग्राम्स का लास्ट केस है, ऑब्जेक्ट को आप रखोगे इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी का तो आपका सबसे इजीएस्ट केस है, जो आपको याद रखने की भी नीड नहीं है, बस पैरेलल लाइंस लेकर आओ और वो कहाँ से पास ऑन हो जाएगी, फोकस से। तो यानी इन्फिनिटी वाला केस हमेशा फोकस पे बनेगा, वर्चुअल इरेक्ट उसका नेचर रहेगा और हाईली डिमिनिश्ड, क्योंकि इन्फिनिटी पे जो साइज होता है वो बहुत बड़ा माना जाता है, तो इसलिए जब ये इमेज बनेगी उसकी कंपैरेटिव पॉइंट साइज हो जाएगी, जिसको आप हाईली डिमिनिश्ड भी लिख सकते हो, और कई जगह पर आपको पॉइंट साइज मिलेगा। तो यहाँ पर हमारे रे डायग्राम्स खत्म हुए, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को अब हम आगे डिस्कस करेंगे। हम एक बार सारी प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स को एक बार रिवाइज करेंगे। तो हमने सबसे फर्स्ट क्या किया, ऑब्जेक्ट को रखा बिटवीन F1 और O, तो वो कहाँ बनी, इन फ्रंट ऑफ लेंस, जिसमें कि नेचर उसका सीधा था और एनलार्ज बड़े साइज की इमेज उसकी फॉर्म हुई थी। तो जैसे कि आपने कनकेव मिरर के बारे में पढ़ा था, तो फर्स्ट केस ही था जो वर्चुअल इरेक्ट था, बाकी सारे उसके रियल इन्वर्टेड थे। तो सेम इसमें आपका कॉन्वेक्स लेंस वाला केस ऐसे रहता है, जहां पर भी फोकस की बात आएगी, फोकस वाली इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, और ऐसे ही इसका रिवर्स, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेबल है, इन्फिनिटी वाली इमेज फोकस पे बनेगी। नेचर इनका रियल इन्वर्टेड रहेगा। जब फोकस पे रखेंगे तो फोकस पे इमेज छोटी है, इन्फिनिटी पे बहुत बड़ी बनेगी, तो इस हिसाब से इसका जो साइज होगा बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं हाईली एनलार्ज हो जाएगा। और ऐसे ही अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा होता है, तो जब वो फोकस पे आएगी तो वो बहुत छोटी हो जाएगी, यानी कि हाईली डिमिनिश्ड हो जाएगी। अब हम देखते हैं बिटवीन F1 एंड 2F1। तो जब बिटवीन F1 एंड 2F1 हमने रखा तो वो बियॉन्ड बना था, इसी का रिवर्स बियॉन्ड रखेंगे तो बिटवीन बनेगा। ठीक है, नेचर वही रहेगा, रिवर्स क्योंकि नीचे की तरफ बनेगी तो रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा। अब जब आपने F1 और 2F1 में रखी थी तो वो बियॉन्ड जाके बनी थी, तो उसका साइज जो था ऑब्जेक्ट के कंपैरेटिव बड़ा था, तो वो एनलार्ज रहेगा। और जब आप बियॉन्ड रखोगे और वो बिटवीन बनेगी तो वो छोटे साइज की बनेगी, तो इस वजह से यहाँ पर नेचर हो जाएगा डिमिनिश्ड। तो अब हम देखते हैं कनकेव लेंस का और रिवाइज कर लेते हैं, इसके बाद आपका रे डायग्राम वाला जो कंसेप्ट है वो खत्म हो जाएगा। तो इसमें क्या है, इसमें दो ही केसेस हमने पढ़े, या तो फ्रंट में आप कहीं भी रख सकते हो या इन्फिनिटी पे कहीं भी। तो फ्रंट पे रखेंगे तो वो फ्रंट पे फॉर्म होगी, और वर्चुअल इरेक्ट, जैसे कि यानी कि ये लगा के चलो आप, कनकेव जो लेंस है वो आपका कॉन्वेक्स मिरर वाली प्रॉपर्टीज को शो करता है, सेम वही है, वर्चुअल इरेक्ट रहेगा, डिमिनिश्ड रहेगा। इन फ्रंट वाली इन फ्रंट में बनेगी, और इन्फिनिटी वाली फोकस पे, तो इन्फिनिटी से जब फोकस पे आएगी तो उसका साइज बहुत छोटा हो जाएगा, तो ये हाईली डिमिनिश्ड रहेगी, और नेचर दोनों का यहाँ सेम रहेगा। तो अब यहाँ पर आपका रे डायग्राम का टॉपिक ओवर हो चुका है। कल हम इनके बारे में जो है कनकेव और कन्वेक्स लेंस के यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो और आप फ्री नोट्स की पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, और पूरी प्लेलिस्ट भी वहां से जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक वहां पर टैग कर दिया है। और इफ यू फाइंड इट यूजफुल तो काइंडली लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।